आनुवंशिकता की सिद्धांत, जिसके जनक होते हैं, जनक या जन्मदाता या पिता कहते हैं, जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। कई किताबों में देखने को मिलता है कि पहले जॉन रहता है, ग्रेगर रहता है, मेंडल रहता है, जॉन रहता है, ग्रेगर रहता है, मेंडल रहता है, लेकिन सही नाम इनका होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। पढ़ने का भी तरीका है, जॉन नहीं पढ़ेंगे, इसमें बिंदी नहीं लगाएंगे, चांद के आकार में जॉन पढ़ेंगे। तो आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिन्होंने अपना सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो अपने एक पादरी रैंक से जाने जाते थे। ग्रेगर जॉन मेंडल एक पादरी थे। उन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहले मटर पौधे पर अपना पहला प्रयोग किया, क्योंकि मटर का जो पौधा होता है इसका अंकुर जल्दी होता है, जल्दी उगने वाला पौधा होता है। आनुवंशिकता एक लक्षणों से घिरा हुआ है, क्योंकि लक्षण कार्यवाहक होते हैं। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और सभी जीव जंतुओं के अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं वह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं, जो आनुवंशिकता के सिद्धांत के जरिए देखा जाता है। जो आनुवंशिकता के सिद्धांत को जानने के लिए 3 लक्षणों के बारे में जाने तो एक बड़ा सा जवाब भी हो जाएगा और एक पेपर में लिखने का तरीका भी हो जाएगा। पहला होता है आनुवंशिक लक्षण, दूसरा होता है आनुवंशिकता, तीसरा होता है आनुवंशिकी। क्योंकि जानकारी सभी को यहीं तक होती है, आनुवंशिकता, आनुवंशिक और आनुवंशिकी तक। यह जीन जो शब्द होता है यह भी एक आनुवंशिक लक्षण है, जो एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में दिखाई देता है, चला जाता है, प्रवेश कर जाता है, उसे जीन कहते हैं। तो जीन को भी परिभाषित करने का प्रयोग जॉनसन ने 1909 में किया था। जीन डीएनए की खंडनात्मक क्रिया को कहते हैं, अर्थात मनुष्य के 500 ml रुधिर का शुद्धिकरण हृदय, गुर्दे, फेफड़े में होता है तो 5 ग्राम गुणसूत्र बनता है, और 5 ग्राम गुणसूत्र के ऊपर मोती के दाना जैसा गोल गोल संरचना हुई रहती है, जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती है, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, उसे जीन कहते हैं। और वही छोटी छोटी रचना अलग जाकर झुंड बनाती है, जहां डीएनए का निर्माण होता है। इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हमें यहाँ पर ना आनुवंशिकता के सिद्धांत कहीं भी पाइएगा, लिखिएगा। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिन्होंने अपना पहला प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, जो जल्दी उगने वाला पौधा होता है। जो आनुवंशिकता के सिद्धांत के द्वारा इसको हम परिभाषित करते हैं। आनुवंशिकता के सिद्धांत हेडिंग बनाइएगा, 2 लाइन लिखिएगा। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और जो उनके अंदर लक्षण दिखाई देती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते रहते हैं, जिनको 3 भाग में बांटा गया है। पहला आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो संतति होता है, जो लोग होते हैं जिनके अंदर लक्षण दिखाई देता है, वह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है, जिसको कहते हैं किताब के शब्द से हस्तांतरित होना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण हस्तांतरित होते रहते हैं उसको हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। लेकिन हस्तांतरित होने में और दिखाई देने में अंतर होता है। अभी वो जो लक्षण होता है वो प्रवेश नहीं किया है, सिर्फ अभी दिखाई दे रहा है, प्रवेश नहीं किया उसको। आनुवंशिकता लक्षण वे लक्षण होते हैं जो लक्षण दूसरे पीढ़ी में प्रवेश हो जाते हैं, चले जाते हैं। सर जी गुड मॉर्निंग। और ये आनुवंशिकी वे शब्द है जो जीवों में समरूपता बनाती है। समरूपता का मतलब एक चेहरे के जैसे बनाती है। जैसे इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, बंदर का बच्चा बंदर ही होता है, हाथी का बच्चा हाथी ही होता है। अर्थात लिखते हैं आनुवंशिकी लक्षण वे लक्षण होते हैं
जिनमें आनुवंशिक लक्षण और आनुवंशिकता दोनों के नियमों, क्रियाओं, सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। अब यह इतना आप पढ़ाई करते हो, इन दोनों को न छोड़ो, क्योंकि आनुवंशिकी के भी दो भाग होते हैं, सुजननकी और कुजननकी। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का, जैसे हमारी माँ के गर्भ में जो बच्चा पलता है, जिसका समय 270 दिन या 9 महीना या 38 सप्ताह देखा जाता है, तो उस गर्भ में पल रहे बच्चे को पहले से ही उसके अंदर कितने बुरे लक्षण है और कितने अच्छे लक्षण है, इसको पता लगाया जा सकता है, और वह होता है सुजनन। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का रुधिर सैंपल निकालकर उसमें प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करके यह पता लगाया जा सकता है उस बच्चे के अंदर कितने बुरे लक्षण है और कितने अच्छे लक्षण है, उसको सुजननकी कहते हैं। और माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का रुधिर सैंपल निकालकर प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करके उसके बुरे लक्षण को समाप्त किया जा सकता है। अगर पूरा बुरा लक्षण समाहित है तो उसको गर्भ के अंदर ही मारा जा सकता है, जिसे कुजननकी कहते हैं, जो आनुवंशिकता के सिद्धांत के नजरिए से